स्वागत है दोस्तों आप सब लेके एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर में। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं अलंकार को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले। 10 मिनट के अंदर में पूरा अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना पाएंगे। तो चलो यहाँ पर वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के साथ। इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या पता चलने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगा कि अलंकार क्या होता है, उसके बाद मैं उसके भेद बताऊंगा, उसके टाइप बताऊंगा, कितने प्रकार में अलंकार को बांटा गया है। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा अलंकार के बहुत सारे प्रकार है। अगर आप 2 से 3 घंटे भी टाइम देते हो तो अलंकार खत्म नहीं होगा, इतने ज्यादा इसके प्रकार है। प्रकार के अंदर में बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं। तो यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो आपको मॉडल पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है। अब मैं सिर्फ मॉडल पेपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2025 तक यहाँ पास ग्रामर नहीं आया करता था। आता भी था तो मुझे नहीं दिखा है। मैं पीआईक्यू जब एनालिसिस कर रहा था मुझे ग्रामर यहाँ पास नहीं मिला था। और 2017 के पहले जो मैं चेक किया उसमें ग्रामर आया करता था। तो जो पेपर बनाने वाले हैं ना वो 2017 का पेपर तो लेके नहीं बैठेंगे। यहाँ पास वो नए टाइप के ग्रामर बनाएंगे। और आपने देखा होगा अभी बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर आया था वो सभी के सभी मॉडल पेपर से आए थे। इस बार भी हाई चांस है, 90 से 95% चांस है मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जो टॉपिक्स है वो वही रहने वाले। तो वही टॉपिक हम क्लियर करने वाले, कंप्लीट करने वाले, ताकि जो क्वेश्चन आएगा वो आराम से बन जाए। साथ ही बीम क्या होता है एंड मैं देखो बीम के बारे में अलग से मैं वीडियो बना लूंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। एंड यहाँ पर मेनली हम अलंकार को बात करते हैं, बीम का मैं अलग से बना दूंगा। और साथ ही कुछ टिप्स बता दूंगा जिससे आपका जो ये अलंकार है वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो चलो यहाँ पास वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पास अलंकार होता क्या है। तो अलंकार क्या होता है, ये ना किसी काव्य जो होती है ना उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, उसको सुंदर बनाने का काम करते हैं। जैसे स्त्रियां जो होती है आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, कपड़े पहनते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर, जिससे उनकी जो सुंदरता है ना वो और निखर जाती है। वैसे यहाँ पर अलंकार होता है काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो चीज उपयोग किया जाता है, जो तत्व यूज किया जाता है वो होता है अलंकार। तो क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। इसका परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर सिर्फ प्रकार पूछा जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा और बोला जाएगा ये कौन सा अलंकार है, वो हम यहाँ पर बात करने वाले। साथ ही 2026 में जो क्वेश्चन आया था वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके प्रकार की बात की जाए तो मेनली यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, बट यहाँ पर तीसरा प्रकार भी होता है जो कि अगर 2 प्रकार में मैच नहीं खाता है वो तीसरा प्रकार होता है। जैसे आप लोग देख सकते, सबसे पहला है शब्दालंकार, सेकंड है अर्थालंकार, थर्ड है उभय अलंकार। ठीक है, अब उभय अलंकार मतलब आप समझ सकते हो थर्ड जेंडर जैसा। यहाँ पर अगर दोनों का यहाँ पर काम नहीं आता है तो यहाँ पर जो तीसरा अलंकार जो बचता है ना वो ये होगा, मतलब कोई शब्द है वो अगर 2 अलंकार नहीं होता, शब्द अलंकार नहीं होगा या अर्थ अलंकार नहीं होगा, तो वो होगा उभय अलंकार। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब ये तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ आखिर ये क्या क्या होता है। यहाँ पास मेनली आपको ये दोनों चीजें पढ़नी है, दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले शब्द अलंकार क्या होता है, जब शब्द के माध्यम से जो काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर क्या है, शब्द अलंकार आ जाता है। ठीक है, इसका अर्थ अलंकार भी ऐसे ही है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है अर्थ के आधार पर वहां पर अर्थ अलंकार आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। इसके अंदर में बहुत सारे टाइप है, जैसे कि मैंने बताया अलंकार के बहुत सारे टाइप है, वो इन्हीं के अंदर होती है। इस टाइप के अंदर में बहुत सारे अलंकार आ जाते हैं। ठीक है, तो हम वो मेन अलंकार जो कि आ सकते हैं वो हम बात करते हैं, इसके अंदर के अलंकार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब भी कोई एक वर्ड, कोई एक छोटा सा शब्द बार बार रिपीट किया जाता है तो वहां पर जो अनुप्रास अलंकार है वो आ जाता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उस काव्य का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो यह होती है अनुप्रास अलंकार होती है। एग्जाम्पल के लिए चाकर, चपट, चर, चोर, चाटकी। यहाँ पर अगर देखोगे तो चा जो है ना बार बार रिपीट किया गया। देखो चा जो है बार बार रिपीट किया गया, एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें बार बार एक वर्ड जो है बार बार रिपीट किया गया तो वहां पर अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। वही एक शब्द अगर रिपीट किया गया तो कोई और यहाँ पर अलंकार हो जाता है, बट वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यही पढ़ना है क्योंकि मॉडल पेपर में यही दिया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले में। अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है उपमा अलंकार। देखो यहाँ पर जो एग्जांपल है ना, यहाँ पर मुझे ये नहीं डालना था, मतलब कि मॉडल पेपर में अगर आप देखोगे तो बताया गया कि ये उपमा अलंकार है, साथ ही मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार की बात की जाए ना तो यहाँ पर तुलना किया जाता है 2 चीजों के अंदर में। ठीक है, जब 2 चीजों का आपस में तुलना किया जाता है तो वहां पर क्या आ जाता है, उपमा अलंकार आ जाता है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी आ सकता है, बट मुझे यहाँ पर कंफर्म पता नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। इसकी जगह आप अलग एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि उसका चेहरा चांद जैसा है। ठीक है, उसका चेहरा चांद सा है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चांद और चेहरा का यहाँ पर आपस में तुलना किया जा रहा है। उसका जो चेहरा है वो कैसा है, चांद जैसा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा। वही आज मैंने टेलीग्राम में एक क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किया था, क्यों अपलोड किया था, जिसमें मैंने बोला था जो उसका चांद, उसका जो चेहरा है वो चांद सा है, उसका चेहरा चांद है। ठीक है, यहाँ पर दोनों वर्ड में बहुत ही अलग अलग अंतर है। ठीक है, बहुत अलग है। देखो सबसे पहले बोला उसका जो चेहरा है वो चांद सा है,
ठीक है, चांद जैसा है, दूसरा बोला उसका चेहरा चांद है, ठीक है, दोनों में आपको अंतर पता चल रहा है, एक में उसके जैसा है, एक में वही है, ऐसा बोला जा रहा है। जब वही है बोला जाए तो वहां पर रूपक अलंकार आता है, अगर उसके जैसा है बोला जाए तो वहां पर क्या है, उपमा अलंकार आता है, तुलना। और यहाँ पर एक और छोटा सा टिप्स है, देखो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है उसका चेहरा चांद सा है, तो वहां पर चांद के बाद छोटा सा डैश होगा और उसके बाद यहाँ पर सा से सी ऐसा वर्ड आएगा, सा से सी ऐसा वर्ड आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। उपमा अलंकार के बाद यहाँ पर रूपक अलंकार आता है, रूपक अलंकार क्या है, उसके जैसा है, ठीक है, ये आ जाता है अपना उपमा अलंकार। लेकिन वही है यहाँ पास क्या आ जाता है, रूपक अलंकार, ठीक है। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी आ सकता है, वैसे उसका यहाँ पास एग्जांपल नहीं दिया गया था मॉडल पेपर में, बट मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पास बता दिया। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है मानवीकरण अलंकार। जैसे मैंने बताया था, ये जो एग्जाम्पल है मानवीकरण एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उपमा का है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मानवीकरण का बहुत ही अच्छे से 100% यहाँ पास उसका है। अब ऐसा इसलिए कि मानवीकरण क्या होता है, जब भी कोई वस्तु है, कोई भी निर्जीव वस्तु है, उसका तुलना किया जाता है प्रकृति के साथ, ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाता है, मानवीकरण अलंकार आ जाता है। साथ ही एक और यहाँ पास परिभाषा है कि अगर कोई यहाँ पास तुलना नहीं किया जाता है लेकिन माना जाता है, जैसे कि मान लेते हैं जो चांद है वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है, चांद मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ पास अगर देखोगी तो चांद क्या रियल में मुस्कुराता है, नहीं, यहाँ पास सिर्फ हम माना जा सकता है। जब माना जाता है तो वहां पास मानवीकरण अलंकार आ जाता है। वहीं पास अगर माना नहीं जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे चांद मुस्कुरा रहे हैं, वही एग्जाम्पल देखते हैं। अब चांद मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराता कौन है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन मुस्कुराता है और कोई जानवर वगैरह मुस्कुराते हैं, तो यहाँ पास मेनली ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक जानवर ही होता है। तो यहाँ पास मुस्कुराने की तुलना किससे, मनुष्य से किया जा रहा है, किसकी, प्रकृति की वस्तु निर्जीव वस्तु की यहाँ पास तुलना किया जा रहा है। जब ऐसा तुलना किया जाता है ह्यूमन के साथ निर्जीव वस्तु या प्रकृति का, तो यहाँ पास क्या आ जाता है, मानवीकरण अलंकार आ जाता है। यहाँ पास लिखेंगे जब निर्जीव को मानव गुणों के साथ क्या है यहाँ पास दिखाया जाता है, जैसे मेरा चांद जो है मुस्कुरा रहे हैं, तो यहाँ पास क्या मानव गुण के साथ यहाँ पास तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पास मानवीकरण आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, शरद आया फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमचमाती साइकिल तेज चलाते हुए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पास क्या है, जो फूल है शरद है, ठीक है, शरद ऋतु जो है वो क्या है, साइकिल से चलाते, साइकिल को चलाते हुए आ रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो तुलना किया जा रहा है, जैसे ह्यूमन साइकिल चलाते आते हैं ना, वैसे यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, शरद जो है साइकिल चलाते आ रहा है। अब शरद को क्या है यहाँ पास तुलना किया है किससे, ह्यूमन के गुण से, साइकिल चलाने के गुण से, इसलिए यहाँ पास आ जाएगा मानवीय अलंकार, ठीक है। शरद को बालक की तरह यहाँ पास साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पास मानवीय अलंकार आएगा। आई थिंक आपको ये भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। देखो जब भी यहाँ पास उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब संभावना व्यक्त की जाती है ना, किसमें, उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर इसके एग्जांपल की बात की जाए, बहुत काली सीर जरा से लाल केसर से, यहाँ पर ठीक है, ये एग्जांपल हो जाता है और इसमें कल्पना संभावना जो है व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर इतने ही मेन टॉपिक्स हैं जो कि मॉडल पेपर में दिए गए हैं। एंड एक और मैंने बताया रूपक अलंकार, साथ ही एक छोटा सा और बता देता हूँ, वैसे वो चीजें पूछी नहीं जाएगी लेकिन वो जो है ना गद्यांश काव्यांश में जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। उसमें क्या है, जब भी एक जो शब्द है, ठीक है, वो रिपीट किया जाता है, मैंने बोला था सबसे पहले कि एक वर्ड रिपीट होता है, तो वहां पास क्या आ जाएगा, अपना रिपीट वाला जो होता है ना, वो आ जाता है अपना कौन सा, अनुप्रास अलंकार। वही एक शब्द यहाँ पास रिपीट हो, जैसे जैसा है, ठीक है, जैसा है और फिर डेस जाके जैसा आ जाता है, बीच में डेस हो और दोनों सेम वर्ड हो, तो वहां पास क्या आ जाता है, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कब आएगा, जब डेस डालेंगे और बार बार वही शब्द रिपीट किया जाएगा, जैसे कि ये जैसा है और जैसे के बाद डेस डाला, फिर से जैसा यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, जैसा जैसा लिख दिया, तो यहाँ पास क्या है, पुनरावृत्ति अलंकार हो जाएगा। ये जो है काव्यांश या गद्यांश में पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पास हम क्या है, कुछ टिप्स बता देते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक छोटा सा मैं क्विक रिवाइज करा दूंगा, और वो जो है शॉर्ट नोट्स जैसे होगा उसको आपको आठ के चले जाना, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा अलंकार। सबसे पहले यहाँ पास देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको उदाहरण जो दिया जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको पहचानना है कि उसमें बार बार रिपीट किया गया है कि क्या पूछा है, वो आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको आंसर देना है। एक बार आप तालिका जो है टेबल बना सकते हो, लेकिन वहां टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक नंबर में आता है, अगर 2-3 नंबर में आता है टेबल बना सकते थे, बट आप टेबल बना सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे टाइप का, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी मेन कीवर्ड होगा उसको आपको अंडरलाइन करना है, ताकि जो चेकर है उसी डायरेक्ट वो चीज दिख जाए। साथ ही सरल में एकदम साफ छोटा वाक्य में आपको लिखना है। एक नंबर का है तो एक नंबर के लिए छोटा सा लिखना, एकदम साफ लिखना, समझ आना चाहिए चेकर को, ठीक है। ये छोटा छोटा टिप्स था जो कि आपको फॉलो करना है। एंड यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दे देता हूँ, ये है शॉर्ट नोट्स, जिसमें चारों जो मेनली अलंकार है वो यहाँ पास दिया हुआ है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पास रिवाइज करने का काम आएगा। सबसे पहले क्या था, अनुप्रास अलंकार क्या है, एक वर्ड बार बार यहाँ पास आता है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अपना अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। चकर चपट चोट की चोर जो नाटकी वगैरह था वो यहाँ पास आ जाएगा। वही यहाँ पास उपमा अलंकार क्या है, जब तुलना किया जाता है, समानता बताई जाती है, तो यहाँ पास क्या है, उपमा अलंकार आ जाता है।
मानवीकरण अलंकार क्या है, जब यहाँ पर निर्जीव वस्तु को मानव के साथ यहाँ पर तुलना किया जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मानवीकरण अलंकार आ जाता है। वही उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ चुका, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर 2026 के पीवाईक्यू जो है ना वो देख लेते हैं। देखो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आया था सी सेट में, मेरे ही सेट में आई थिंक आया हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पास कौन सा अलंकार होगा। देखो यहाँ पास ये परिभाषा है, किसका परिभाषा है, परिभाषा किसका है, ये परिभाषा है उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो यहाँ पास आंसर क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, जहां पास उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पास क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। या फिर आप लिख सकते हो उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना, उसका उसकी परिभाषा लिख देना, एक एग्जाम्पल दे देना, सिंपल सा इतना कर सकते हो। कैसे भी टाइप से लो, आंसर आपको बताना है। ठीक है, टू द पॉइंट आपको आंसर देना है तो आप लिखना, जहां पास ये चीजें बताई जाती है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आई थिंक ये कौन से सेट में था, सी सेट में, सॉरी बी सेट में था शायद ही। यहाँ पास है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में, निहित अलंकार का नाम यहाँ पर आपको बताना है। निहित अलंकार कोई अलंकार का नाम नहीं है, पहले ही मैंने इसके ऊपर बात किया था। निहित अलंकार का मतलब होता है वह अलंकार जो कि उसके अंदर में छुपा हुआ अलंकार को निहित अलंकार कहते हैं। इसके अंदर में जो छुपा हुआ अलंकार है ना उसी को निहित अलंकार कहते हैं। आपको पहचाना कौन सा अलंकार है, ये मानवीकरण अलंकार है। क्यों, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है किसके साथ, चांद को यहाँ पर धरती के साथ तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले ही बात की हुई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उपमा, ये उपमा पता नहीं यार, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। और बाकी ये मानवीकरण अलंकार आ जाएगा, तो आपको ये लिखना है। और निहित अलंकार क्या है, मानवीकरण अलंकार है, तो उसकी परिभाषा आपको बता देनी है। ठीक है, मानवीकरण जो अलंकार है उसकी परिभाषा यहाँ पर बोले ना, उसका नाम बता दो तो आप परिभाषा बता सकते हो, नाम बोले तो नाम ही बता सकते हो। टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। इसके बाद अगला यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगला यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उसकी समझाना है। तो यहाँ पर वही अगर पूछ दिया तो इसकी परिभाषा बता दो। मानवीय अलंकार क्या होता है, वह अलंकार जिसमें हम किसी ह्यूमन को, मतलब ह्यूमन के साथ कनेक्ट करते हैं, तुलना करते हैं। किसका तुलना करते हैं, प्रकृति का या निर्जीव वस्तुओं का। क्या लिखेंगे हम अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ था वही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छे से देखो, जब भी निर्जीव को मनुष्य के गुणों के साथ क्या है, तुलना किया जाता है, दिखाया जाता है, तो यहाँ पास क्या है, मानवीकरण अलंकार आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हो, या वही जो चांद था, चांद जो है बढ़ता है क्या धरती पर रात भर, वो वाला आप यहाँ पास डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पास आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आते हैं तो यहाँ पास मैं वापस से रिवाइज करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू वगैरह, वहां पास अगर मिलता है तो सभी चीज हम कर लेंगे। बाकी इतना इनफ है अभी के लिए, तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस करते रहो। और बहुत ही ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक ही पेज में पूरा हो जाएगा, तो आपको ये जो है अच्छे से कर लेना है। एंड इसके बाद हम लोग अगले ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद नहीं हुई, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।